क्या महात्मा गांधी के वजह से ही आज यूथ समाज में बेरोजगार है? क्या वो जाति के पिता है यानी भारत माता के पति हैं? के पीछे बड़ा रहस्य था। एक समाज में प्रचलित है भारत में ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन क्यों किया जाता है? इसलिए एक दिन पानी में जब खजूर रखा जाता है तब 5 के जगह 10 खजूर महादेव भाई ने रख दिया। गांधी को पता नहीं चलेगा, खा देंगे। तो हम देखते हैं कि जितने वजन का आदमी साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल चलाने में उतनी तकलीफ होगी, साइकिल उतने धीरे चलेगा। पर वो साइकिल इस तरह से उसने बनाया था, जितने ज्यादा वजन का आदमी उस साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल उतने तेजी से जाएगी। क्या महात्मा गांधी के वजह से ही आज यूथ समाज में बेरोजगार है? क्या महात्मा गांधी ही सबसे बुरे इंसान थे या अच्छे इंसान थे? उनकी क्या देन है? क्या उनके वजह से ही देश स्वाधीन हुआ है? क्या वो जाति के पिता हैं यानी भारत माता के पति हैं? इस सब के ऊपर चर्चा करते हैं, खुल के गहराई में उतर के चर्चा करेंगे। एंड तक अगर वीडियो को देखिएगा तब जाके पता चलेगा। इसलिए ना देखें एंड तक कि हमको व्यू मिले, इसलिए देखें कि अगर एंड तक ना देखेंगे तो चीज हम क्या कहना चाहते समझ में नहीं आएगा। कोई पक्ष में आप डिसीजन ले लेंगे या विपक्ष में ले लेंगे, हम रियल में सच में कहना क्या चाहते हैं अगर एंड तक देखेगा तब जाके पता चलेगा। इसलिए सबसे ज्ञानी, सबसे लॉजिकल, सबसे तार्किक इस सदी के दार्शनिक और एनलाइटन पर्सन ओशो के नजरिए से, रजनीश चंद्र मोहन जैन के नजरिए से महात्मा गांधी को देखने की, विचार करने की, आलोचना करने की, समझने की कोशिश करते हैं। गांधी का नजरिया यह था कि आदमी अपने लिए कपड़े बुने, अपने लिए खाना कमाए, अपने लिए सब करे। एक आदमी दिन भर अगर चरखा चलाए तो अपने लिए कपड़ा तैयार कर लेगा, साबुन तैयार कर लेगा, खाना तैयार कर लेगा। यही विकास है। और इस तरह से अगर चलेगा तो आत्मनिर्भर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वाधीन होगा और ज्यादा कुछ हमारा बिगड़ेगा भी नहीं। बड़े यंत्रों के, मशीनों के, टेक्नोलॉजी के, तकनीक के, विज्ञान के विरोध में, सख्त विरोध में गांधी थे। क्यों? उनका यह कहना था कि बड़े यंत्रों के निर्माण से वो इंसान के ऊपर हावी हो जाएगा यंत्र, इंसान आलसी होगा, इंसान बेरोजगार हो जाएगा। यंत्र अगर करेगा काम सब तो इंसान बेरोजगार हो जाएगा, अपने ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, अपना काम खुद नहीं करेगा। ऊपर से देखने पर यह चीज हमको सही मालूम पड़ती है, पर गहराई से उतर के इसके ऊपर चिंतन करेंगे, स्पेकुलेशन और कंटेम्पलेशन में उतरेंगे तो संदेह आता है। तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी धारणा भ्रांत है। अच्छे से समझने की कोशिश करें, एंड तक सुने। हम ये नहीं कह रहे कि गांधी गलत है, ये विचार, ये समझ गलत है। क्यों गलत है? अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओशो की नजरिए को जरा देखते हैं। अगर एक आदमी दिन भर चरखा बुनता रहे तो बेशक अपने लिए कपड़ा बना लेगा, पर सारा जीवन उसका इसी में ही व्यतीत हो जाएगा, चरखा चलाते चलाते, कपड़े कमाते कमाते। क्या ये एक आदमी की पूरी प्रतिभा का पूरा नियोजन हुआ? और साधारण आदमी की बात छोड़िए, गांधी जैसे प्रतिभावान, महाप्रतिभा के अधिकारी जैसे आदमी अगर 6 घंटे 12 घंटे चरखा चलाने में दे तो उनको तो सजा करनी चाहिए, समाज को सजा देनी चाहिए, उनको जेल में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 घंटे अगर गांधी जैसे प्रतिभा के आदमी और किस काम में समाज की उन्नति में लगाते तो बहुत सारे उन्नति और कर सकते थे। उदाहरण के लिए समझें, एक घर में 10 आदमी रहते हैं, एक परिवार में। उनका एक जमीन है, खेत है। उस खेत में 10 आदमी काम करते हैं। उस 1 एकड़ की खेत से वो जो कमाते हैं, जो आता है, गेहूं हो गया, आटा हो गया, जो भी आता है, उनसे उनका गुजारा हो जाता है। एक आदमी पानी देने का काम करता है, एक आदमी बीज बुनने का काम करता है, एक हल चलाने का काम करता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के रखे हैं। 10 आदमी 10 तरह के काम करते हैं। उस खेत से जो आता है खाते हैं, चल जाता है, गुजारा होता है अच्छे से। 5 आदमी उससे कुछ सोच के, विचार करके, बुद्धि लगा के, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता लगा के ऐसे थोड़े यंत्र बनाते हैं। जैसे बांस से किसान बनाता है एक यंत्र, ताकि नदी से पानी अपने आप ही सींच जाए जमीन में, एक आदमी को ना लाना पड़े, नदी से अपने आप पानी आके सींच जाए।
एक इस तरह का यंत्र तैयार करता है कि उसमें अगर आप बीज छोड़ दें तो बीज अपने आप ही जमीन में बुन जाए। तो 5 आदमियों के काम मशीन कर लेते हैं। 5 आदमी फिर बेकार हो गए। 5 आदमी से काम चल जाएगा। पर हमको ये लगता है कि 5 आदमी बेकार हो गए। अच्छे से सोचे तो 5 आदमी बेकार नहीं हो गए, क्योंकि उस 1 एकड़ जमीन से जितना आमदनी होता था, आमदनी तो उतनी ही होगी। 10 आदमी खा के जी सकते थे, तो 10 आदमी जैसे खाने वाला आमदनी वो खेत देगा ही। 5 आदमी बचेंगे, क्योंकि 5 आदमियों का काम मशीन कर देता है। तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वो 5 आदमी का काम मशीन कर देता है, 5 आदमी बेकार हो जाएंगे। नहीं, हमें यह कहना चाहिए कि उस 5 आदमियों का काम जो बच रहा है, हम 5 आदमी खेत में काम करते हैं, 10 आदमी की खाना आमदनी करते हैं, 10 आदमी खाएं, और जो 5 आदमी बाकी बच जाते हैं वो उनकी समय को, उनकी ऊर्जा को, उनकी बुद्धि को और किन्हीं दिशाओं में लगाएं, जैसे गाने में, आर्ट में, कला में, विज्ञान में, ऐसे नए तकनीक खोजने में उनकी बुद्धि को, समय को, ऊर्जा को लगाए, ताकि एक दिन हम ऐसे भी कोई चीज, कोई मशीन ढूंढ पाए कि 10 के 10 आदमी ही बैठ के खा सके। बैठ के खाए यानी आलसी ना हो जाए, वही ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन करे, रूपांतरण करे, बनाए, दूसरे चीज बनाए, ताकि हजारों कलाएं, हजारों चीजें और भी आ सके। यही विकास है, यही सच में विकास होगा। क्योंकि विकास जो है वो लीजर टाइम में, खाली समय में ही हो सकता है। आज जितने भी सृजनात्मक चीजें दुनिया में हैं, जैसे कार, फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, जो भी सब हैं, वो सबको खोजने वाले खाली समय में ही खोजते हैं। अगर किसी आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जरूरत हैं, उसके लिए ही सुबह चिंता करनी पड़े, तो वो आगे नहीं खोज पाएगा। इसलिए जब तक हम मशीन से ही ऑटोमेटिक ये तीनों चीजों को ना कर लें, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, तब तक प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, किसी को किसी का गुलामी करना ही पड़ेगा। गुलामी को हम हटा नहीं सकते, समाज को बड़े पैमाने पे मुक्त कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर किसी को चिंतन मनन में छोड़ना हो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आज चाहे ये चीज भटक गया है, भ्रांत है, सिर्फ जाति के नाम पे लूट चल रहा है, लुटेरों उसको लूट रहे हैं, पर जब ये शुरुआत किया गया था उसके पीछे बड़ा रहस्य था। एक समाज में प्रचलित है भारत में ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन क्यों किया जाता है? ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म को जो जानता है, यानी जीवन को जो समझने की कोशिश करता है। हम फ्रिज चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये सब जीवन के अंदर आते हैं। जैसे हजारों तरह के मछली हैं, पर सब मछली पानी के अंदर आते हैं, इसलिए जो पानी को समझ जाए सब मछलियों को समझ जाएगा। इस तरह से जो जीवन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, आया कहां से, जाना कहां है, क्यों है, क्यों नहीं है, इसको ब्रह्म कहते हैं, जीवन को। इसको जो समझने की, जानने की खोज करते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते थे उस समय। अगर इस सब को वो खोजने में लगेगा, तो अपने रोटी, कपड़ा, मकान में अगर वही खोजेगा, तो कब इसको खोजेगा? ऊर्जा, समय तो सीमित है ही, अगर इसमें ही लगाएगा तो कब खोजेगा? इसलिए समाज ने यह तय किया था कि रोटी, कपड़ा, मकान हम तुम्हारे लिए खोज लेंगे, व्यवस्था कर देंगे, हम तुमको ये सब करने नहीं देंगे, तुम और कुछ बड़ी चीज खोजो दुनिया के लिए। इसलिए ब्राह्मण जो है वो बड़े पैमाने पे, जातिगत रूप से भी ब्राह्मण का जो समाज है जितना डेवलप हो सका, जितने आगे जा सका बौद्धिक स्तर पे, और कोई जाति नहीं जा सकी, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उनको वो सुविधा दी गई। हालांकि आज ये सिर्फ चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। जैसे कि हमारी एक कहानी है कि कोई बाप श्राद्ध कर रहा था, बिल्ली घर में था, मुंह लगा रही थी सब खाने की चीज में, इसलिए बाप ने क्या किया, बिल्ली को बांध दिया। बेटा छोटा था, उसने ये देखा। बेटा जब बड़ा हुआ तो वो बिल्ली जब को ढूंढ के लाके जब श्राद्ध होता है तो बांधता है। इस तरह से ये चल रहा है, पर ये जो शुरुआत जब थी ये थी। क्यों? क्योंकि लीजर टाइम चाहिए, खाली टाइम चाहिए। जो भी उद्भावन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, डिस्कवरी, इन्वेंशन, सब खाली समय में हुए हैं। कला की विकास खाली समय में हुए। बुद्ध, महावीर, अर्जुन, कृष्ण, राम, ये सब क्षत्रिय के घर में जन्म हुए हैं, बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म हुए हैं, ताकि उनको लीज टाइम, ताकि उनको खाली समय मिल सका, ताकि वो सब ढूंढ सके।
पर फिर भी किसी को खाली समय देने के लिए किसी को गुलामी करना पड़ता है। मैं चिंतन मनन में जाऊं, आप मुझे खाना जुगाएं, तो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो आप गुलामी हुए मेरे। इसीलिए मशीन अगर करे ये सब चीजें, रोटी कपड़ा मकान सबको मुक्त करे, तो हम बड़े पैमाने पे, जब दुनिया इसको लगा लेगी, जब दुनिया इस तरह से होगी कि हम रोबोट से ही, मशीन से ही सब कर पाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। हम जो सोचते हैं असुविधा हो जाएगी, यंत्र इंसान के ऊपर हावी हो जाएंगे, नहीं होगा। अगर इस तरह से सोचे तो जब सुई धागे से हम बुनते थे, चरखा एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है, चरखा सुई धागे से एक कदम आगे किस तरह है। तो गांधी को यह पूछा जाए गांधीवादी से कि चरखा चलाते चलाते कोई आदमी की उंगली टूट जाए तो उसमें फंस जाए, तो फिर फंसेगा। वो फंसेगा इसलिए कि वो आदमी असावधान है, वो आदमी उतनी जागरूक नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा। इसको डर के हम अगर चरखा को ही नहीं चलाएंगे तो जीवन भर सुई धागा ही चलाते रहेंगे, विकास नहीं होगा, पतन होगा। जिस तरह से सुई धागा से चरखा डेवलपमेंट है, इस तरह से चरखा से भी आगे मशीन डेवलपमेंट है। उस मशीन को जब लाया जाए तब इंसान, जब रोटी कपड़ा मकान से पूरा समाज, आज तक बड़े बड़े लोग मुक्त हुए हैं, कोई एक आध आदमी मुक्त हुए हैं, कलाकार मुक्त हुए हैं, पर बड़े पैमाने पे पूरा समाज कभी भी मुक्त नहीं हुआ है। जब पूरा समाज मुक्त होगा तो सोने का समाज होगा। हजारों बुद्ध, हजारों कलाएं, हजारों प्रतिभाएं एक साथ फूटेंगी, क्योंकि समय मिलेगा। ऊर्जा को दूसरे दिशा में लगाने की उनको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। आज हजारों युवाएं, हजारों प्रतिभाएं सुबह से शाम तक रोटी कपड़ा मकान को लाने में ही उनकी सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है, तो बाकी का डेवलपमेंट, विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए गांधी की वो पुरानी नजरिया, दृष्टिकोण पूरा का पूरा भ्रांत है। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि गांधी बुरे आदमी थे, जैसे कोई छोटे मोटे व्हाट्सएप से किताबें पढ़े हुए आजकल साइंटिस्ट, आजकल व्हाट्सएप के ज्ञानी कहते हैं? नहीं, गांधी जैसे प्रतिभावान, गांधी जैसे ज्ञानी और अच्छा भला आदमी खोजना बड़ा मुश्किल है। एक दो उदाहरण से गांधी के जीवन से समझते हैं। गांधी जब जेल में थे स्वाधीनता के संग्राम के लिए, तब गांधी परिग्रह एक चीज है योग में, यानी प्रत्याहार, जितनी आहार चाहिए शरीर को ये उतनी ही खाओ। क्योंकि एक तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, दूसरा ये भूकाल है, ये भौकाल है। देश जहां पे अकाल है, हजारों लोग, करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, तब सोते थे उस समय, वहां पे जो नेतृत्व लेता है वो भरपेट खा के सोए, ये गांधी को स्वीकार नहीं था। इसलिए हर रोज वो सिर्फ 5 खजूर खाते थे, खजूर 5 ही, सिर्फ जीवन धारण के लिए। महादेव भाई उनके साथ जेल में थे। महादेव भाई ने उन्हें बहुत समझा कि 5 खजूर क्या खाते हैं, थोड़ी ज्यादा खाए। गांधी माने नहीं। इसलिए एक दिन पानी में जब खजूर रखा जाता है, तब 5 के जगह 10 खजूर महादेव भाई ने रख दिया। गांधी को पता नहीं चलेगा, खा देंगे। तब गांधी खाने के लिए आए, गांधी ने देखा कि 10 खजूर है। गांधी ने कहा, महादेव भाई अब 10 खजूर नहीं खाएंगे। महादेव भाई ने कि नहीं, 5 और 10 में क्या ही फर्क है, 5 और 10 में थोड़ा सा ही फर्क है। 5 जब आप खाते हैं तो 10 ही खा लीजिए। तब गांधी ने कहा कि इस तर्क को अगर आगे बढ़ाएं तो 5 और 10 खजूर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सही है। इसी तर्क से अगर देखें तो 5 और 2.5 खजूर में भी कोई फर्क नहीं है। जैसे 5 और 10 खजूर में कोई फर्क नहीं, इस तरह से 5 और 2.5 और 5 में भी क्या फर्क है। आज से हम 2.5 खजूर खाएंगे। कहने के पीछे का कारण, जो वो कहते थे वो करते थे, प्रामाणिक थे, अनुशासन प्रिय थे। गांधी का किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनकी आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी में वो कहते हैं, एक विचार उनका देखिए, वो कहते हैं कि वो इंसान बड़ा नहीं है जो खुद के लिए दुनिया को बदल दे। वो इंसान बड़ा नहीं है जो खुद के लिए दुनिया को बदल दे, वो इंसान बड़ा है जो दुनिया के लिए खुद को बदल दे। ऊपर से देखने से हमें यह पता चलेगा कि जो इंसान दुनिया को बदल सकता है वो बड़ा प्रतिभावान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। पर बेशक प्रतिभावान होगा, नहीं तो दुनिया को बदल नहीं सकता, पर अच्छा नहीं होगा। जैसे उदाहरण लीजिए हिटलर बड़ा प्रतिभा का आदमी था, बड़ा अच्छा वक्ता था, पर अच्छा नहीं था। करोड़ों लाशें उसने बिछाई, हजारों लोगों को लूटा है। प्रतिभावान बेशक था,
पर दुनिया को खुद के ईगो के लिए, अहंकार के लिए बदलना चाहता था। दुनिया को जो बदलना चाहे और बदले भी, वो प्रतिभावान हो सकता है, अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो दुनिया के लिए खुद को बदले। जैसे गांधी बड़े पढ़ाकू थे, बिलात में उस समय वकील थे, चाहे तो अंग्रेजों के पास वकालत करके अपने जीवन को ऐशो आराम से जी सकते थे, पर देश के लिए खुद को बदले इस तरह से कि सब कुछ फेंक के एक छोटे से कपड़े पहन के दुनिया घूमे। वो आदमी बेईमान नहीं था, वो आदमी की प्रतिभा को, उसकी देन को हम नकार नहीं कर सकते। आज जो कहते हैं कि गांधी अच्छे नहीं थे, उनकी कोई योगदान नहीं है। गांधी के एक पैर के धूल के साथ समान नहीं होंगे, इतना वो आदमी में साहस था। आधा नंगा होके वो आदमी सिर्फ एक कपड़े में चला जाता है, बड़े बड़े अफिसरों के, बड़े बड़े अंग्रेजों के दफ्तर में, बड़े बड़े अंग्रेजों की मीटिंग में घुस जाता है, पूरे दुनिया घूमता है, स्वाधीनता दिलाता है अहिंसा से, बुद्धि से। वो छोटा आदमी नहीं था, प्रतिभावान बहुत था, प्रामाणिक था, जो कहता था करता था। पर क्योंकि समाज को बड़े पैमाने में बदलने की, पूरे सभी जातियों को, सभी स्तर के लोगों को, सभी रंग के, सभी वर्ण के, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर पूरे समाज को परिवर्तन करने की कोशिश पहले गांधी ने की थी। उससे पहले बहुत सारे कोशिशें हुई है, पर वो व्यक्तियों को बदलने की कोशिशें थी, पर पूरे समाज को बदलने की कोशिश हालांकि क्योंकि पहले गांधी ने की, इसलिए भूल चूक होनी स्वाभाविक है। जो आदमी किस काम को पहले पहले करता है, ये स्वाभाविक है कि भूल होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे दृष्टि उसके पास नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोगात्मक होता है। इसलिए गांधी प्रयोग कर रहे थे, इसलिए गलती है। पर वो राजनेता नहीं थे, मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इसलिए जब वो स्वाधीन करके ले आए भारत को, उनके आसपास जितने सारे बड़े बड़े राजनेता थे, वो सब गांधी को एक साइड में रखे, राजनीति में उतरे। गांधी एक निसहाय आदमी जैसे हो गए, उनकी बात सुनी नहीं गई। इसलिए गांधी ने कहा भी, जिस भारत की स्वप्न देख के मैं स्वाधीन किया था, वो भारत बनेगा नहीं। ये अभिनय करके राजनेता मेरे साथ थे। गांधी मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, कूटनीतिज्ञ नहीं थे। गांधी मूलतः अर्थनीतिक व्यक्ति भी नहीं थे। गांधी मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इसलिए जब गोली लगा उनके मुख से, ना पिता का नाम, ना घर का नाम, ना समाज का, ना राजनीति का, ना भारत का नाम निकला, उनके मुख से निकला हे राम। उस समय कोई आदमी जब मौत सामने खड़ी हो, झुटला नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। इसलिए गांधी के मुख से निकले वो हे राम के दो लफ्ज छलावा नहीं है। इसलिए आदमी बुरे नहीं थे। हम ये कहना नहीं चाहते कि गांधी आदमी बुरे थे, उनकी वो नजरिया, उनकी वो दृष्टि भ्रांत थी, ये जरूर है। तो गांधी के वजह से बेरोजगार है ऐसा नहीं है, वो धारणा को पकड़े हुए हैं हम, इसलिए बेरोजगार हैं। तो अगर इसको छोड़े, इस धारणा को, तो क्या रास्ता है? ओशो की नजरिए को अच्छे से समझने की कोशिश करें। भारत में हजारों इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, हजारों बच्चे पढ़ के विभिन्न भिन्न भिन्न डिफरेंट फील्ड में बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए सरकार दायी नहीं है, हम भी इसलिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि यूथ का डेफिनेशन ही यही है कि उसको साहस से भरा होना चाहिए, जोश से, ऊर्जा से भरा होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव नया करने की जोश से भरा होना चाहिए, जो कि हम नहीं है। भारत के लड़के, भारत के यूथ, भारत के लड़कियां, भारत के लड़के, भारत के युवा सिर्फ यही चाहता है कि हमें थोड़ी कोई कहां से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जॉब मिल जाए और हम चले। ये धारणा हमारे अंदर मूल में भारत की नहीं है। वाणिज्य वसति लक्ष्मी ये भारत की धारणा थी। भारत हमेशा क्रिएटिव, कुछ नए बनाने की, जॉब देने की, जॉब क्रिएट करने में विश्वास रखता था, ताकि डेवलपमेंट, विकास समाज की हो सके। अगर सभी ये चाहे कि हम जॉब ही करें, नौकरी ही करें, तो नौकरी देगा कौन? किसके पास नौकरी करोगे? जब अंग्रेजों की शासन चल रहा था, अकाल पड़ा था, लोग खाने को नहीं पा रहे थे, उस समय जो कोई क्लर्क का जॉब करता था, वो खा पी के गुजारा कर लेता था। इसलिए हमारे भारत में, पेरेंट्स में, समाज में ये धारणा है कि कोई जॉब कर लो, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा है कि जो कोई छोटा मोटा जॉब था अकाल पड़ने के समय, वो चल गया, जी गया वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा नौकरी ही ढूंढें। जैसे कि इंजीनियर, हम उसे क्यों कहेंगे? अगर वो एम्प्लॉयमेंट मांगेगा तो ये इंजीनियर कैसा है?
उदाहरण के लिए ओशो के साथ एक जापान की बूढ़ी जा रही थी फ्लाइट में, बादाम खाके, मूंगफली खाके, उसके जो छिलका है उसको सब फेंकते हैं, पर वो एक बैग में उसको रख रही थी संभाल के। ओशो ने उससे पूछा कि तुम क्यों संभाल के रख रही हो? तो उसने उन्हें कहा कि इससे, उस छिलके से उसको रंग कर, उसको चित्र बनाकर छोटे बच्चों के लिए अच्छे मजेदार खिलौने बनाए जा सकते हैं। ये सोच का आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। क्रिएटिव होना चाहिए। इंजीनियर हम उसको कहते हैं। ओशो के पास एक बच्चा यही सवाल लेके आता है कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो ओशो उसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारे इंजीनियर, सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के बाहर हैं। बहुत सारे लाखों एम्प्लॉयमेंट पाए हुए हैं जो जॉब के अंदर है। क्या उखाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो भी उस तरह से छोटे मोटे गुजारा कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। तुम कुछ बनाने की, कुछ क्रिएटिव सोच रखो, कुछ प्रयोगात्मक सोच रखो, ताकि तुम ही अपने सेल्फ डिपेंड हो सको कुछ बड़ा करके। ये ख्याल उसको ओशो ने दिया। वो लड़का सोचा और उसके बाद उस 6 महीने के बाद वो एक साइकिल उसके पास जो था वो बना के लेके आया। लाके वो साइकिल कैसा है? आमतौर से हम देखते हैं कि जितने वजन का आदमी साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल चलाने में उतनी तकलीफ होगी, साइकिल उतने धीरे चलेगा। पर वो साइकिल इस तरह से उसने बनाया था, जितने ज्यादा वजन का आदमी उस साइकिल के ऊपर बैठेगा, साइकिल उतने तेजी से जाएगी। पेडल मारना नहीं पड़ेगा, बिना मोटर के, बिना तेल के साइकिल चलेगा, सिर्फ आदमी के वजन से। कैसे? साइकिल का जो दोनों ओर का ट्यूब है, टायर है, वो टायर को उसने, वो एक होता है पूरा ट्यूब या पूरा टायर, उसने उसको कई हिस्सों में बांट दिया। सोच लिए 10 हिस्सों में बांट दिया। वो सारे हिस्सों के अंदर एक पतली सी कनेक्शन रखती। जब एक आदमी साइकिल के ऊपर बैठेगा तो वो जो पहला हिस्सा है ट्यूब का, उसके ऊपर हवा का, एयर का दबाव पड़ेगा। वो दबाव दूसरे हिस्से के ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तीसरे में होगा। इस तरह से अपने आप साइकिल चलेगा, जितना वजन का आदमी बैठेगा उतने जोर से चलेगा। ये है क्रिएटिव सोच, ये है इंजीनियर। माचिस की तीली उसने बनाई, हम माचिस को निकालते हैं, फिर घिसते हैं, वो अंदर रख दिया उसने। जब निकालेंगे तब अपने आप जल के निकलेगा। इस तरह से हजारों चीजें किए जा सकते हैं। इसी तरह से वो आदमी अगर बनाता जाएगा, थोड़े दिन में कोई आदमी, कोई खरीदने वाला, कोई पैसा वाला उसे मिलेगा जो उस क्रिएटिव आइडिया को पैसा देगा। सरकार ये व्यवस्था करे कि बचपन से ही स्कूल में ही बच्चों को ये क्रिएटिव चीज बनाने की सोच दी जाए, समझ दी जाए, खुला छोड़ा जाए, ताकि गलती हो तो उन्हें डांटा ना जाए, उन्हें प्रेरणा दिया जाए। आज जो हम प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे उसको क्या करते हैं? बच्चे उसको पिछले साल जो सीनियर लोग किए हैं उससे कॉपी करके, जेरॉक्स करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती होगा तो टीचर उसे डांटेंगे। टीचर भी कोई प्रयोगात्मक सोच नहीं रखता, सिर्फ किताबों से पढ़ के लिख दो, यही सोच। तो अगर उनको गलती करने की छूट दी जाए, कोई चीज पहले करेंगे तो गलती होगा। 1000 बच्चे एक स्कूल में अगर 1000 प्रयोग करेंगे, उसमें 900 मान लीजिए गलत निकल जाए, 100 प्रयोग सही निकलेंगे। वो 100 प्रयोग दुनिया बदलेंगे, वो 100 नए टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेंगे, समाज में विकास लाएंगे। वो जो 900 बच्चे गलती किए, वो फिर एक बार ट्राई करेंगे तो फिर 1000 से 200 बच्चे सही निकलेंगे। इस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम को ही बचपन से प्रयोगात्मक किया जाए, जागरूक किया जाए, प्रेरणा दिया जाए, तो ही हजारों चीजें हम कर सकते हैं। जॉब मांगने के लिए हम जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट पे जाए, ये नहीं है तो कि ना जाए, कि पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमेशा ये कोशिश में रहे कि कोई नया चीज बनाए, कुछ नया क्रिएटिव बनाए, कुछ नया समाज को दे, ताकि समाज पूरे बड़े पैमाने में विकसित हो सके। अगर यही ना करेंगे, सब जॉब को देख के बैठेंगे तो जॉब देगा कौन? आएगा कहां से? और बुद्धिहीन जो है, साहसहीन जो है, ऊर्जाहीन है, प्रतिभाहीन है, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देनी चाहिए। ओशो के अनुसार पहला आदमी जिसने मोटरसाइकिल बनाया, पहला आदमी जिसने ट्रेन बनाया, जब ये योजना उसने की, जब वह कल्पना, इमेजिनेशन उसने की, तब सब हंस रहे थे उसके ऊपर। क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि बिना घोड़े के, बिना बैल के गाड़ी कैसे चलेगा। भूखे प्यासे वो भटकता रहा, वो साहस जुटा के कोई ना कोई तो मिलेगा ही। आखिर में उसे एक आदमी मिला जिसके पास पैसा था, और उस योजना को सच में लाने के लिए, वास्तविकता में लाने के लिए, पैसे लगाने के लिए वो राजी था। लगाया। आज हजारों लोग मोटरसाइकिल से
प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस तरह से अगर हम डरेंगे तो हम युवा कहलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए एक उदाहरण देखिए, एक जो प्रचलित है कि अमेरिका में, यूएसए में अगर लाइन चली जाती है तो वो जाके कॉल करके तुरंत ही लाइन लाने की कोशिश करते हैं। जापान में अगर लाइन चली जाती है तो वो खुद ही जाके चढ़ के सजा के लाइन ले आते हैं, उनको पता है। भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पड़ोसी का भी गया है कि नहीं, देखते हैं सामने वाले के घर में भी गया है कि नहीं, अगर उसका गया है तो अपने आप घर में आके बैठ जाते हैं। इस तरह के सोच से कैसे विकास होगा? भारत की मूल धारणा देखिए, महाभारत के समय में देखिए धनुर्विद्या सबसे बड़ी पैमाने में चलता है, पर भीम गदा में पारंगत है, युधिष्ठिर भाला में, नकुल खड्ग में, तलवार में। ऐसा नहीं है कि भीम को धनुर चलाना नहीं आता, आता है, तीर चलाना युधिष्ठिर को भी आता है, सबको सब आता है, पर जिसका जिसमें ज्यादा टैलेंट है उस फील्ड में वो कारीगर हैं। ये भारत की सोच थी। ये भारत इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा था क्योंकि व्यापार करता था, क्रिएटिव सोच रखता था, बनाता था, इसलिए सारे दार्शनिक भारत में आते थे, सारे परिव्राजक भारत को खोजते थे। ये अंग्रेजों से ली हुई धारणा है, जॉब की जो धारणा है, एम्प्लॉयमेंट की जो धारणा है। इसलिए ऐसा नहीं कि सब यंत्र बनाए, सब मशीन बनाए, कोई गाना भी बनाए, कोई फिल्म भी बनाए, कोई कहानी भी रचे, कोई कविता भी बनाए। जिसका जिस फील्ड में प्रतिभा हो, बचपन से ही उसको उसी फील्ड में पूरे तरीके से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, समाज के तौर में, बुद्धि के तौर में और प्रेरणा दी जाए। तो लता जी अगर सचिन तेंदुलकर होने की कोशिश करेंगे, कभी ना हो पाएंगे। सचिन तेंदुलकर लता होने की कोशिश करेगा, दोनों ही कुछ ना कर पाएंगे। सचिन सचिन है, लता लता है। इसलिए मल्ली का फूल अगर चंपा की फूल होने की कोशिश करे, चंपा जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। चंपा होने की कोशिश में मल्ली भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसका काम उसको साजे और कोई करे तो ठेंगा बाजे। इसलिए जो जिस फील्ड में प्रतिभावान है उसको उसी फील्ड में अगर बचपन से ही बढ़ाया जाए, सोने का समाज भारत बनाया जा सकता है। इसलिए साहस की जरूरत है। इंजीनियर जो है वो बनाए, खुद की क्रिएटिविटी को दिखाए, जॉब के लिए भीख ना मांगे, जॉब करे, उसके साथ हमेशा ये कोशिश में रहे कि कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ नया करूं। ये कोशिश में रहेंगे तो ही हो पाएगा। हजारों प्रतिभाएं निकलेंगे आगे तो ही समाज सोने का हो पाएगा। और एंड में ये कहना चाहेंगे, इस लिहाज से गांधी की ये जो धारणा है, चरखा चलाने की ये भ्रांत है। गांधी बुरे आदमी नहीं है जो ये कहते, गांधी बिना प्रतिभा के आदमी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है जो कोई कहते हैं कुछ राजनेताएं कुछ अपने निहित स्वार्थ के लिए कि गांधी जाति के पिता हैं, सिर्फ गांधी के वजह से, उनकी पुरुषार्थ के वजह से देश को स्वाधीनता मिली, ऐसा भी नहीं है। सुभाष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, हजारों नायक हैं। बेशक गांधी महान हैं पर जाति के पिता नहीं है, क्योंकि भारत को हम माता कहते हैं। जाति के पिता का अर्थ होता है भारत माता के पति। भारत माता के पति गांधी नहीं है। गांधी बेशक महान है पर गांधी से भी बहुत बड़े से बड़ा प्रतिभावान आदमी इस भारत ने दिया है, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर जैन, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सिर्फ राम, वाल्मीकि, साक्षात भगवान कृष्ण। इस तरह से हजारों प्रतिभाएं हैं। ये सब कभी किसी ने दावा नहीं किया है कि हम जाति के पिता हैं। ये सब ये कहते हैं कि हम भारत के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, वर पुत्र हैं। इसी तरह से गांधी जाति के पिता नहीं है, भारत जाति के एक बड़े पुत्र हैं, बड़े प्रतिभावान पुत्र हैं। यही कह के ये वीडियो को रखना चाहेंगे। नमस्कार।